नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर अलजल। साथियों, आपको बता दें कि आज यमुनानगर के डीवी गर्ल्स कॉलेज के एक हॉल में एंटी क्राइम एंड प्रिवेंशन के प्रोग्राम में भ्रूण हत्या एवं नशा के दुष्प्रभाव पर एक सेमिनार का आयोजन अमित मनकट, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी क्राइम प्रिवेंशन एवं उनकी टीम के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा स्पीकर पहुंचे और स्थानीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर मदन चौहान, सिविल सर्जन विजय दहिया, स्थानीय एसडीएम सहित पुलिस के डीएसपी हेडक्वार्टर सुभाष चंद्र सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और इस मौके पर सैकड़ों लोगों को भ्रूण हत्या ना हो, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से भी लोगों को भ्रूण हत्या के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया। भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए और नशे के दुष्प्रभाव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई, जिसमें दर्शाया गया कि किस तरह से कई घर बर्बाद हो रहे हैं नशे के कारण, जिसमें आर्थिक हानि के साथ साथ और कई अपराधों का भी जन्म हो रहा है। इस बारे में यहां पहुंचे सैकड़ों महिलाओं सहित जागरूक करने की बात स्थानीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एवं सिविल सर्जन विजय दहिया ने भी कहा कि इसके लिए महिलाएं एवं पुरुष दोनों की भागीदारी बहुत ही जरूरी है। इसमें महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा और वह अगर चाहें तो यह भी कह सकती हैं कि अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भपात नहीं कराएगी, तो शायद काफ़ी हद तक महिलाओं के इस कदम से इस पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी भागीदारी इतनी ही जरूरी है। इस मौके पर मुख्य अतिथि ज्ञानचंद गुप्ता ने अपनी बातचीत में कहा कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेलकूद का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्रों की भी बात करें तो महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। हमें इसमें भेदभाव खत्म करना होगा और लिंगानुपात में भी तभी सुधार हो सकता है। जिस तरह से लिंगानुपात में भी काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी बातचीत में यह भी कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन एंटी करप्शन की टीम के द्वारा आयोजित किया गया। उनको भी उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी और एंटी क्राइम प्रिवेंशन की टीम की अमित मनकट के सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय निदेशक गौरव भंडारी सहित सभी लोगों की अहम भागीदारी रही। ज्ञानचंद गुप्ता ने यमुनानगर पुलिस अधीक्षक की नशा मुक्ति अभियान को लेकर उनके कार्य की काफ़ी सराहना की और उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिस अधिकारी काबिले तारीफ हैं जिन्होंने नशे की रोकथाम के लिए ऐसे सराहनीय कदम उठाए हैं और कई घरों को बर्बाद होने से बचाने का जिस तरह से कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए उन्होंने जरूरी कार्यवाही भी की है। तो देखिए, यहाँ अभी पहुँचे हुए कई पुलिस अधिकारियों को भी यहाँ सम्मानित किया गया, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस के अधिकारियों को सम्मानित करते हुए और यहाँ के स्थानीय जिला अध्यक्ष सप्राग ने भी यहाँ पर अपनी बातचीत में अपने संबोधन में कहा कि भ्रूण हत्या यह समाज के लिए एक बहुत बड़ी बुराई है और इसको रोकना और इसके लिए कदम उठाए जाने बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि कई पुलिस अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए थे, जिसमें मुख्य तौर से डीएसपी हेडक्वार्टर सुभाष चंद्र ने भी यहाँ मौके पर पहुंचकर कई लोगों को अग्रसर हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। ज्ञानचंद गुप्ता जी अपनी बातचीत में जो दो विषय, ये दोनों मुद्दे
मैं समझता हूं कि कितने इम्पोर्टेंट हैं। इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शायद 21 या 22 जून था 2015 के अंदर, जब उन्होंने पानीपत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। और उन्होंने, मुझे याद है, उस बहुत बड़ी एक जो मीटिंग हुई थी, एक जो कार्यक्रम हुआ था। देखिए, आज एंटी करप्शन एंड एंटी क्राइम प्रिवेंशन के द्वारा जो संगठन है, उसके द्वारा 2 विषयों को लेकर के भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और जो नशा मुक्ति के लिए ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एक गोष्ठी की गई। मैं टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस गोष्ठी के द्वारा नशे के खिलाफ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की भूमि से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया, और उस समय जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर सेक्स रेशो थी 1000 के मुकाबले 837 जो हमारी बेटियां थी, लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय भाई अनिल विज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, और उस अभियान के कारण ही आज जो सेक्स रेशियो है जो 1000 के मुकाबले आज 935 के स्तर तक पहुंची। और दूसरा, जो नशा मुक्ति के लिए जिस प्रकार से यहाँ की पुलिस प्रशासन ने एक कड़ाई से एक संदेश दिया है, नशा मुक्ति को आगे बढ़ाने के, नशे को रोकने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने छापेमारी की है, जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और ऐसी गोष्ठियाँ, ऐसे कार्यक्रम, ताकि युवाओं को एजुकेट किया जा सके, जो नशे के कारोबार करने वाले हैं उनके ऊपर अंकुश लगे, उनके घर जाकर दबिश भी दी है, और जो इस नशे का सेवन करने वाले हैं उनके परिवारों को मिलकर के, परिवार को समझा करके, उन बच्चों को समझा करके नशे से दूर रहें, इस प्रकार का संदेश जो दिया है, मैं पुलिस प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ। होता है पंजाब में प्रधानमंत्री की रैली थी, लेकिन प्रधानमंत्री को पहुंचने दिया गया, बीच में रास्ता रोक दिया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया। सुरक्षा में मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये जो खबर आपने बताई है, मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक राष्ट्रीय, जो एक हमारी मान सम्मान के प्रतीक है, और उनकी आने जाने में, उनकी किसी कार्यक्रम में रुकावट करना बहुत चिंताजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण। रैली रद्द हो गई रास्ता रोकने की वजह से। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि जो वहाँ की परिस्थिति को देख करके जो भी निर्णय लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने या पार्टी ने, मैं समझता हूँ उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं। तो क्या लगता है कि जैसे किसानों ने इस रास्ते को रोका गया था, किसानों की बात हो गई थी, तो ये उचित था? ये तो मैंने कहा कि अनुचित है। इस प्रकार के देश के प्रधानमंत्री हमारा मान सम्मान है। सर 40 साल से यमुनानगर पंचकुला की मांग रही रेलवे लाइन की, तो कहाँ तक पहुँची या कब तक चल पाएगी? उसके बारे में कटारिया जी बताएंगे आप।